हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न 10 पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जिसके लिए आपको 10 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख जीवनी, ऑप्शन ग निबंध और ऑप्शन ग यात्रा वृत्तांत। तो जो अंडे का छिलका है वह मोहन राकेश का एक रचना है जो कि नाटक है। तो अंडे का छिलका क्या है? वह एक नाटक है मोहन राकेश की। तो इसकी जो गद्य विधा है वह नाटक है। दूसरा प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? ऑप्शन क छायावाद युग, ऑप्शन ख छायावादोत्तर युग, ऑप्शन ग द्विवेदी युग और ऑप्शन ग भारतेंदु युग। तो जो हिंदी एकांकी का विकास का जो युग माना जाता है वो छायावादोत्तर युग को माना जाता है, अर्थात ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन क जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन ख उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन ग राम कुमार वर्मा और ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर। तो जो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो ऑप्शन ग हमारा सही विकल्प है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर हमारा रहा चौथा प्रश्न की प्रेमचंद्र का उपन्यास है। ऑप्शन क तितली, ऑप्शन ख कंकाल, ऑप्शन ग गोदान और ऑप्शन ग त्यागपत्र। तो जो प्रेमचंद्र का उपन्यास है वो गोदान है, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पर तितली जो है और कंकाल ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए पांचवा प्रश्न रहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा। और ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको आप जरूर तैयार कीजिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ऑप्शन क मोहन राकेश, ऑप्शन ख अगेन, ऑप्शन ग हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन ग हरिशंकर परसाई। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन ग करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न रहा कि परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ख सदल मिश्र, ऑप्शन ग लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन ग लाला श्रीनिवास दास। तो जो परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं और परीक्षा गुरु जो है वह एक उपन्यास है। और यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा गुरु बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम में आने की इसी पूरी संभावना है। तो इसे जरूर तैयार कीजिएगा क्योंकि परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास है जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। 7वां नंबर प्रश्न रहा हमारा कि शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन क भीष्म साहनी, ऑप्शन ख जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ग सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे और ऑप्शन ग प्रेमचंद। तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक है वो ऑप्शन ग अगे जी है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। 8वां नंबर प्रश्न रहा कि लहरों के राजहंस, यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क रिपोर्टाज, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग संस्मरण और ऑप्शन ग आत्मकथा। तो जो लहरों के राजहंस है वो मोहन राकेश की एक रचना है जो कि नाटक है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। और लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न रहा कि पुनर्वा कृति की विधा है। पुनर्वा कौन सी कृति से संबंधित है? ऑप्शन क नाटक, ऑप्शन ख निबंध, ऑप्शन ग आत्मकथा और ऑप्शन ग उपन्यास। तो जो पुनर्वा कृति है वह एक उपन्यास है। तो ऑप्शन घ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा कि अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। अर्थात अपने अपने जो अजनबी कृति है जो कि एक उपन्यास है वो इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन क हरिशंकर परसाई, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ग अगे और ऑप्शन ग रामधारी सिंह दिनकर। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के जो लेखक हैं वो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे जी है, अर्थात ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी काव्य कृति है जो कि जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? ऑप्शन क कानन कुसुम, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ख प्रेम पाथिक, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ऑप्शन ग चित्रधार, यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है।
और यहाँ पर पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, तो इत्यलम यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा 12 नंबर कि सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ऑप्शन क काला और बूढ़ा चाँद, ऑप्शन ख लोकायतन, ऑप्शन ग चिदंबरा और ऑप्शन ग स्वर्ण किरण। तो जो नेहरू को सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था वो लोकायतन, इनकी एक रचना लोकायतन पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 13 नंबर प्रश्न की छायावाद की विशेषता है, छायावाद युग की विशेषता क्या है? ऑप्शन क इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन ख सिंगारिक भावना, ऑप्शन ग सौंदर्य और प्रेम और ऑप्शन घ जो है उपदेशात्मक कृति। जो छायावाद की जो विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा रहा कि रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं, अर्थात रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन क केशवदास, ऑप्शन ख बिहारी, ऑप्शन ग भूषण और ऑप्शन ग बोधा। तो जो रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं वो बोधा है। ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? तो निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? ऑप्शन क आदिकाल, ऑप्शन ख भक्ति काल, ऑप्शन ग रीतिकाल और ऑप्शन ग वर्तमान काल। तो जो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की जो रचना की गई है वो रीतिकाल में की गई है। तो ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा हमारा 16 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? यहाँ पर 15 और 16 दोनों प्रश्न एक ही है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न रहा कि भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, भक्ति का आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन क बल्लभाचार्य को, ऑप्शन ख शंकराचार्य को, ऑप्शन ग रामानुजाचार्य को और ऑप्शन ग उद्धव शतक। तो जो भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है वो रामानुजाचार्य को जाता है, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा कि माधवाचार्य का वाद है, माधवाचार्य का वाद है अर्थात माधवाचार्य किस से संबंधित है? ऑप्शन क द्वैतवाद, ऑप्शन ख अद्वैतवाद, ऑप्शन ग द्वैतवाद, ऑप्शन ग शुद्धाद्वैतवाद। तो जो माधवाचार्य वो संबंधित है वो हमारा द्वैतवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन क हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन क कबीरदास, ऑप्शन ख मूलकदास, ऑप्शन ग नंददास और ऑप्शन ग रैदास। तो जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, मूलकदास जी हैं और रैदास हैं। कवि नहीं है तो नंददास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, अर्थात सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के? ऑप्शन क तुलसीदास जी को, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग बिहारी और ऑप्शन ग कबीरदास। तो जो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं वो हमारे कबीरदास जी हैं, अर्थात ऑप्शन ग करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और ये थे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इनमें से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।